हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एस्ट्रो गाइड। और आज हम बात करेंगे लव मैरिज के बारे में। तो देखिए, लव मैरिज के लिए पाम में कोई ऐसी स्पेसिफिक लाइन नहीं होती, बट जो कुछ लाइंस हैं जिनकी वजह से हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि ये लव मैरिज के चांसेस कितने प्रोमिनेंट हैं, कितने ज़्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए लव मैरिज के लिए चार लाइंस हम देखते हैं, दो लाइंस बेसिकली और दो माउंट हम देखते हैं। सबसे पहले हम लाइन देखते हैं जो शादी की रेखा होती है, यहाँ पे ये विवाह रेखा। दूसरी आपकी हॉट लाइन, इसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा आपका माउंट ऑफ जो वीनस है ये, और चौथा आपका माउंट ऑफ मून जो है। इन चारों के बेस पे हम निकालेंगे कि भाई लव मैरिज के चांसेस कितने ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो हर्ट लाइन है ये बेसिकली आपका दिल है, और बेसिकली शादी क्या है, दो दिलों का मेल है यहाँ पे। तो हम इसके बेस पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला ये है कि अगर आपकी हर्ट लाइन यहाँ से जा करके यहाँ तक हो, एटलीस्ट यहाँ तक तो होनी चाहिए, तो आपका पहला चांस बनता है कि आपके लव मैरिज होने के योग है। ये शनि पर्वत के बिल्कुल सामने तक जानी चाहिए, तो आपके लव मैरिज के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है जी, ये शनि पर्वत तक जानी चाहिए। अब आप बोलोगे, क्वेश्चन ये आता है कि भैया अगर क्या इससे नीचे क्यों नहीं योग होता, इसका लॉजिक देखिए। शनि पर्वत तक इसलिए क्योंकि शनि क्या है, एक ना फिजिकल अट्रैक्शन शनि जो है वो पैदा करता है इंसान के अंदर, फिजिकल अपील एक पैदा करता है, एक अट्रैक्शन देता है। तो इसीलिए जो है लव मैरिज के लिए अट्रैक्शन होना, किसी के साथ जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। अगर देखिए ये लाइन आपकी हॉट लाइन सिर्फ यहां तक हो, बुद्ध पर्वत तक, तो हम क्यों बोलते हैं कि शादी नहीं होगी या कम चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे आदमी ना बिजनेस ओरिएंटेड बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब हर चीज में वो फायदा देखने लगता है, तो उसको लव मैरिज के चांसेस उसको हम कम बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो लॉजिक है वो ये है कि अगर मान लीजिए ये आपकी हर्ट लाइन यहाँ से सूर्य पर्वत तक जाती है, तो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस हो जाता है, तो उसे लव नहीं बोल सकते, वो ओवर एम्बिशियस हो जाता है यहाँ पे। ठीक है जी, अब उसके बाद चलते हैं हम। तो पहला लॉजिक ये हो गया कि जब आपकी ये हर्ट लाइन जो है ये माउंट ऑफ सैटर्न तक चली जाए, तो आपके लव मैरिज के चांसेस बन जाते हैं, बहुत प्रोमिनेंट बनते हैं। मतलब व्यक्ति दिल से भी और फिजिकल अट्रैक्शन भी होता है व्यक्ति में, तो मतलब लव मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी बात हम करते हैं कि अगर आपकी ये हर्ट लाइन जो है ये ऐसे जा करके और थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ जाए, तो इसका मतलब लव मैरिज तो होगी, लेकिन ये फिजिकल अट्रैक्शन होगा बावजूद इसके कि भाई दोनों की क्या बोलते हैं दिल मिलते हों, उससे ज्यादा ये फिजिकल अट्रैक्शन को इंडिकेट करता है। अब हम बोलते हैं अगर आपकी हर्ट लाइन ऐसे जा करके और ये जुपिटर, माउंट ऑफ जुपिटर तक चली जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो है वो लव मैरिज तो करेगा ही करेगा, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा लॉयल होने वाला है, बहुत ज्यादा लॉयल होगा ऐसा व्यक्ति, बहुत ही सोच बूझ वाला, समझ वाला व्यक्ति, लेकिन लॉयल्टी ऐसे व्यक्ति में बहुत ज्यादा कूट कूट कर भरी होगी। ऐसे व्यक्ति में, ऐसे व्यक्ति पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो सचमुच में प्यार करते हैं, सचमुच में, और एक लॉयल्टी उनके अंदर जो है वो होती है। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि अगर ये हर्ट लाइन यहां से जाकर के सीधा ऐसी हो, मतलब ये लगभग जो है माउंट ऑफ जुपिटर को टच कर ले, पूरा कवर ना करे, तो इसका मतलब ये होता है कि यस, तब भी लव मैरिज के चांसेस ज्यादा होंगे, लेकिन व्यक्ति ने थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच होगी व्यक्ति की। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड लव होगा, वो नहीं होगा। लॉयल्टी भी इस तरह से नहीं होगी, मतलब एक डिसेंट रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल होगा व्यक्ति। मतलब लड़के ने या लड़की ने, जो सामने वाला अपना स्पाउस है, जो पार्टनर है, उसमें कुछ क्वालिटीज जो हैं, मतलब कुछ पैसा आप कह सकते हो, या उसका स्टेटस वगैरह देख के वो लव मैरिज करता है। लेकिन अगर ये आपकी हर्ट लाइन जो है ये आपका जाकर के माउंट ऑफ जुपिटर को भी क्रॉस कर दे,
माउंट ऑफ जुपिटर को भी क्रॉस कर दे या ऐसे निकल जाए, माउंट ऑफ जुपिटर को क्रॉस करके आगे तक निकल जाए, तो इसका मतलब वो स्ट्रेट हो ये, तो इसका मतलब ये होगा कि जो प्यार है, जो लव है, वो एक जुनून, एक ऑब्सेशन बन जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है वो एकदम मतलब जैसे कहते हैं ना कि दीवाना हो जाता है, एकदम वैसे हो जाता है और बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, मतलब अपने पार्टनर की लिबर्टी जो है वो खत्म कर देता है, उसकी फ्रीडम को खत्म कर देता है। तो ये एक पागलपन की सिचुएशन भी होती है कई बार, और इसकी वजह से कई बार जो है ना रिलेशनशिप बहुत खराब होते हैं। तो ये चीज जो है बहुत अच्छी नहीं मानी जाती पाम के अंदर, मतलब इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। एक ऑब्सेशन, एक जुनून दे देता है, ये अलग किस्म का पागलपन दे देता है। ये जब व्यक्ति किसी से ठान लेता है फिर वो पीछे नहीं हटता, मतलब किसी भी हाल में उस व्यक्ति को हासिल करना चाहता है ये। ठीक है जी, अब आगे चलिए बात करते हैं। अब मैंने बोला था आपसे कि ये जो लाइन है आपकी मैरिज लाइन, देखिए ये विवाह रेखा अगर इस तरह से थोड़ा सा इस तरफ आपकी हट लाइन की तरफ बेंड हो, थोड़ा सा मेरे से बनाई नहीं गई है, एक मिनट सॉरी, अगर जैसे ये आपकी हट लाइन है और आपकी ये जो शादी की रेखा है ये थोड़ा सा इस तरह से बेंड हो, मतलब इसका जो झुकाव है इस रेखा का ये हर्ट लाइन की तरफ हो, तो भी लव मैरिज के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बल्कि एक बात और बोलूँगा कि इस विवाह रेखा में अगर इस तरह से कोई रेखा निकल के इस तरह से बन जाए वाई टाइप में, तो इसे भी बहुत अच्छा माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होता है, रोमांटिक होने की वजह से ही वो लव मैरिज करता है, तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आपके जो लव मैरिज के लिए एक और जो मैंने बोला था, ये तो हमने हर्ट लाइन के बारे में और जो मैरिज की लाइन है उसके बारे में बात कर ली। अब मैंने बोला था माउंट ऑफ वीनस के बारे में और माउंट ऑफ मून के बारे में, लेकिन उससे पहले एक चीज और बताता हूं। अगर आपकी जो लाइफ लाइन है, ये जो लाइफ लाइन है आपकी ये और ये वाली रेखा जो है मस्तिष्क रेखा में, इसमें थोड़ा सा गैप हो, ऐसे अलग अलग हो, ज्यादातर लोगों के केस में ये जुड़ी हुई होती है। अगर ये गैप हो तो इसका मतलब ये हो गया कि व्यक्ति जो है वो लव मैरिज करेगा। उसका रीजन मैं बता देता हूं आपको। उसका रीजन ये है कि ऐसा व्यक्ति जो है ना वो अपने परिवार के जो संस्कार होते हैं या अपने परिवार के अगेंस्ट भी जा सकता है, मतलब वो उस व्यक्ति में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो कॉन्फिडेंटली अपने घर वालों से बात कर सकता है। और वो अगर जैसे घर वाले नहीं भी एग्री करते हैं तो भी वो घर वालों की बात ना मानते हुए भी वो लव मैरिज कर लेता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के विचार जो होते हैं ना बड़े इंडिपेंडेंट विचार होते हैं। मतलब उनकी फैमिली कितनी भी कंजर्वेटिव हो, ऐसे व्यक्ति की सोच बहुत इंडिपेंडेंट होती है, अपनी फैमिली से हटकर होती है और अपने फैमिली के जो संस्कार होते हैं, मतलब जो भी उनकी टीचिंग होती है उसको ना फॉलो करते हुए वो अपने ब्रेन को अप्लाई करता है, उसे जो लगता है। मतलब ऐसे लोगों में ना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है। तो देखिए लव मैरिज के लिए ना घर वाले बहुत जल्दी मानते नहीं हैं, अब तो खैर मानने भी लगे हैं, बट एक रिस्क टेकिंग, एक फाइट करने की ये रेखा जो है अगर अलग अलग हो तो एक फाइट करने की ताकत देते हैं, चाहे वो अपने घर वालों के अगेंस्ट क्यों ना हो। तो इस वजह से कह सकते हैं कि यस, ऐसे व्यक्ति के मतलब हो सकता है। और मैंने प्रैक्टिकली काफी कुंडलियों में देखा है कि जिनकी ज्यादातर लव मैरिज होती है उनकी यहाँ पे गैप जरूर होता है, ये पक्की बात है। मतलब काफी सारे केसेस में मैंने प्रैक्टिकली ऐसे देखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक लॉजिक है। अब आ जाते हैं हम माउंट ऑफ वीनस। देखिए माउंट ऑफ वीनस का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है लव मैरिज से, बट क्या है कि अगर आपका माउंट ऑफ वीनस पे अगर आपके माउंट ऑफ वीनस साफ सुथरा है तो एक सक्सेसफुल मैरिज को बताता है। देखिए माउंट ऑफ वीनस लव मैरिज से ज्यादा क्वालिटी ऑफ मैरिज दिखाता है। कई लोग ये गलती करते हैं, बोलते हैं यहां से लव मैरिज बहुत कम देखी जाती है, यहां से लव मैरिज, बट क्वालिटी जो है मैरिज की वो यहां से देखी जाती है। तो माउंट ऑफ वीनस जितना उभरा हुआ होगा, जितना साफ सुथरा होगा, उतनी क्वालिटी ऑफ मैरिज अच्छी होगी। अगर माउंट ऑफ वीनस पे कुछ इस तरह से खड़ी रेखाएं हैं तो ये मैरिज क्वालिटी को प्रॉब्लम दिखाता है, क्वालिटी ऑफ मैरिज बहुत लो रहती है, अच्छी नहीं रहती है अगर इस तरह से कुछ जाला बनता है। या इवन मैं कहता हूं माउंट ऑफ वीनस पे जो है वो खड़ी रेखाएं जो हैं, अगर आपके माउंट ऑफ वीनस पे इस तरह से खड़ी रेखाएं हैं तो ये भी क्वालिटी ऑफ मैरिज जो है उसको लो दिखाता है, क्वालिटी ऑफ मैरिज अच्छी नहीं है आपकी।
ठीक है जी। अब मैं बोलता हूं आपके कोई भाग्य रेखा से इस तरह से कोई रेखा निकल के अगर इस तरह से माउंट ऑफ मून तक आ जाती है तो ये भी एक लव मैरिज के योग है। बट मैं बोलूंगा लव मैरिज से ज्यादा ऐसा व्यक्ति को जो है ना फीमेल से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट करता है वो फीमेल से, और उसको फीमेल की सपोर्ट जो है ना लाइफ टाइम रहती है, चाहे मदर के रूप में रहो, सिस्टर के रूप में हो, वाइफ के रूप में हो, हमेशा उसको फीमेल से फायदा होता है। तो आप एक तरह से बोल सकते हो कि यस लव मैरिज के चांसेस भी होते हैं यहाँ पे, बट सबसे ज्यादा मैं इसको बोलूंगा ये फीमेल से सपोर्ट, बहुत जबरदस्त सपोर्ट देता है अगर इस तरह की लाइन है। अब मैं बोलता हूं कि आपके हाथ में अगर कोई क्रॉस का निशान है यहाँ पे माउंट ऑफ जुपिटर पे, तो ये भी ये लव मैरिज को या एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को डिनोट करता है। ये आपके माउंट ऑफ जुपिटर पे स्वास्तिक का साइन हो, जैसे कुछ इस तरह से जो स्वास्तिक का साइन होता है, मेरे से प्रॉपर बन नहीं पाया है, तो भी आपके जो लव मैरिज है या एक सक्सेसफुल मैरिज को इंडिकेट करता है ये। अब हम बात करते हैं कि यदि आपकी ये वाली जो हर्ट लाइन है वो यहाँ पे जाकर के दो हिस्सों में बढ़ जाए, एक इधर की तरफ चला जाए और एक इधर की तरफ, तो ये भी बहुत अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है, बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है और बहुत ही अटैचमेंट होता है उसको फैमिली से अपनी, अगर इस तरह से कोई रेखा बन जाए तो। अब जो लास्ट चीज मैं इस वीडियो के बारे में बताना चाहता हूं, जो मैंने छोड़ दी है वीडियो में, वो ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि लाइफ लाइन और जो मस्तिष्क रेखा इसमें गैप होना चाहिए, पर इनमें अगर गैप बहुत ज्यादा हो जाए, लगभग इतना गैप हो जाए, बहुत ज्यादा गैप हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति लव मैरिज तो करेगा लेकिन बहुत ज्यादा स्टबर्न होने के कारण, बहुत ज्यादा जिद्दी होने के कारण जो है वो उसकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो इतना जिद्दी, इतना जुनूनी, इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो एक जिसे कहते हैं ना इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, उसके विचार इतने वो होते हैं, वो मतलब उसका सोच इतनी जिद्दी होती है, इतना जिद्दी होता है वो कि वो लव मैरिज में, एक शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन होगा उसकी ईगो, उसका स्टबर्न होना, उसका जिद्दी होना, उसका पागलपन जो है वो ऐसे कर देता है। लेकिन अगर कोई रेखा यहां से निकल के इसको जोड़ती है तो इसका मतलब ये है कि उसमें फिर कुछ बढ़ती हुई एज के साथ उसमें कमी आ जाती है और जो है रिलेशनशिप फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है अच्छा बनने लगता है। तो ये था सारा का सारा जो टोटल लव मैरिज के बारे में, क्या चांसेस होते हैं लव मैरिज के, उससे रिलेटेड वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज वीडियो पे कमेंट करें। और अगर आप अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो हमें जो है कमेंट सेक्शन पे अपना आप कमेंट कर सकते हैं। डिटेल आप वहां पे मत दीजिएगा, डिटेल आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू।